द साइलेंट पेशेंट एलेक्स माइकलाइड्स का 2019 का मनोवैज्ञानिक थ्रिलर उपन्यास है। यह कहानी एक मनोचिकित्सक थियो फैबर के वैकल्पिक दृष्टिकोण से बताई गई है, जो एलिसिया बेरेंसन का इलाज कर रहा है, एक महिला जो अपने पति की हत्या के बाद से 6 साल तक मूक रही है, और एलिसिया खुद हत्या से पहले के हफ्तों की अपनी डायरी प्रविष्टियों के माध्यम से बताती है। एलिसिया बेरेंसन एक सफल चित्रकार हैं जो अपने पति गैब्रियल, जो एक फैशन फोटोग्राफर हैं, के साथ एक खूबसूरत घर में रहती हैं। एक रात गैब्रियल को उनके लिविंग रूम में मृत पाया गया। उसके चेहरे पर कई बार गोली मारी गई थी। एलिसिया एकमात्र संदिग्ध है, लेकिन उसे अपराध की कोई याद नहीं है, और अपनी गिरफ्तारी के बाद से उसने एक शब्द भी नहीं बोला है। थियो फैबर एक आपराधिक मनोचिकित्सक है जो एलिसिया के मामले में दिलचस्पी रखता है। उसका मानना है कि वह कुछ महत्वपूर्ण बात छिपा रही है, और वह उससे बात करवाने के लिए कृत संकल्प है। थियो की शुरुआत एलिसिया की डायरी पढ़ने से होती है, जो उसे हत्या से पहले के हफ्तों में उसकी मानसिक स्थिति के बारे में कुछ सुराग प्रदान करती है। वह एलिसिया को थेरेपी में देखना भी शुरू कर देता है, लेकिन वह सहयोग करने से इनकार कर देती है। जैसे ही थियो को एलिसिया के बारे में पता चलता है, उसे संदेह होने लगता है कि वह उतनी मासूम नहीं है जितनी वह दिखती है। वह उसकी मदद करने की इच्छा के अपने उद्देश्यों पर भी सवाल उठाना शुरू कर देता है। क्या वह वास्तव में एलिसिया की मदद करने में रुचि रखता है, या क्या वह बस अपने निजी मुद्दों को सुलझाने के लिए उसका उपयोग कर रहा है? द साइलेंट पेशेंट एक रहस्यपूर्ण और वायुमंडलीय उपन्यास है जो आपको अंत तक अनुमान लगाने पर मजबूर कर देगा। यह प्यार, विश्वासघात और अनसुलझे मानसिक बीमारी के खतरों के बारे में एक कहानी है। यहाँ उपन्यास के कुछ मुख्य विषय हैं: अनसुलझे या अनुचित तरीके से इलाज किए गए मानसिक बीमारी के खतरे, प्रेम की शक्ति और विश्वासघात की विनाशकारिता, संचार का महत्व और चुप्पी तोड़ने की कठिनाई, चिकित्सकों की भूमिका और उनके काम की नैतिकता, स्मृति की प्रकृति और भूलने की संभावना, कला की शक्ति और रचनात्मकता की उपचार क्षमता। द साइलेंट पेशेंट एक अच्छी तरह से लिखा गया और विचारोत्तेजक उपन्यास है जो इसे पढ़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के प्रशंसकों के लिए इसे अवश्य पढ़ा जाना चाहिए।